नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम हूं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के मामले में सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई के दौरान डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय चंद्रचूड़, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने जिस तरीके की टिप्पणियां की हैं, ये टिप्पणियां उद्धव सरकार को, सोनिया शरद को और मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ एस.एस. शिंदे और एम.एस. कार्निक नाम के दोनों जजों को शर्मिंदा करने के लिए बेहद जरूरी थी। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर आज हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हाई कोर्ट को जो पावर मिली हुई है, हाई कोर्ट अपनी पावर का अगर इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर उनको पावर मिलने का क्या मतलब है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी सवाल उठाया कि हाई कोर्ट ने 50 पेज का फैसला लिखा, लेकिन उसमें अपराध के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा कि किस अपराध के तहत अर्नब गोस्वामी को जेल में होना चाहिए। उन्होंने जुडिशियल सिस्टम की प्रोसीजर की तो बात की, लेकिन एक व्यक्ति जो जेल में है वो क्यों जेल में होना चाहिए, इसको लेकर एस.एस. शिंदे और एम.एस. कार्निक ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। वैसे आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एस.एस. शिंदे की आवाज़ सुनने को मिल रही थी। एम.एस. कार्निक इस पूरे मामले में चुप बैठे हुए थे। निश्चित तौर पर जिस दिन यह फैसले की सुनवाई शुरू हुई थी, हमने तभी सवाल उठाए थे। कुछ मित्रों ने ये कहा कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो सकता है, लेकिन हमने बता दिया था कि हम भी कानून के विद्यार्थी रहे, थोड़ा बहुत कानून अभी भी हमें समझ में आता है और उसके तहत 306 के मामले में इस तरीके से अगर एक बार क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है तो कोई भी सरकार किसी व्यक्ति को टारगेट बनाने के लिए अगर गिरफ्तार कराती है तो यह हाई कोर्ट का हक बनता है कि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे। और आज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बार बार अपनी कार्रवाई के दौरान इस टिप्पणी को बार बार बोला है और उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इनको इसीलिए कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। और अनुच्छेद 14 और 19 के तहत जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, उसकी रक्षा करना किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें सरकार या जुडिशरी के मैटर से मतलब नहीं है, हमारे लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता मायने रखती है और इसीलिए हम इस मामले में अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो देश विनाश के रास्ते पर चलने लगेगा और उसको रोके जाने की जरूरत है। भारत एक विशिष्ट लोकतंत्र है और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विशिष्ट स्थान होता है। निश्चित तौर पर ये जो टिप्पणियां हैं, ये एक एक टिप्पणी एक एक तमाचा है शरद पवार, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे के मुंह पर। और निश्चित तौर पर ये हाई कोर्ट के लिए भी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले में जिस तरीके से 50 पेज का फैसला तो लिख दिया, लेकिन उस व्यक्ति के अपराध को लेकर कोई विशिष्ट व्याख्या नहीं की। अपराध क्यों साबित हो रहा है या कैसे साबित नहीं हुआ, इसको लेकर किसी तरीके की बात न करके उन्होंने वापस उसको सेशन कोर्ट भेज दिया और सेशन कोर्ट को भी 4 दिन का समय दे दिया, यानी कि 4 दिन से पहले अगर सेशन कोर्ट चाहे तो फैसला न दे, इस बात की छूट हाई कोर्ट ने दे दी। हाई कोर्ट अगर चाहता तो सेशन कोर्ट को विदिन 24 घंटे इस पूरे मामले को निपटाने के लिए कह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इसी वजह से आज डी.वाई. चंद्रचूड़ बार बार सवाल उठा रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट का मामला हो या जुडिशियल प्रोसीजर का मामला हो या राज्य सरकार का मामला हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी मामले में कोई संस्थान हैंडओवर किया जाता है और वहाँ लेबर का डिफेक्ट होता है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा जा सकता है, न कि उस कंपनी के सबसे ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को। उसी तरीके से जैसे अर्नब गोस्वामी के खिलाफ केस बनाया गया, उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जो मामला है वो अबेटमेंट टू सुसाइड बन रहा है और उसमें भी एक व्यक्ति को बिना किसी जांच के आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अगर इस तरीके से होता है तो तमाम जिन लोगों की लेनदारियां हैं दूसरे लोगों से, उन सभी लोगों को जेल में पहुंचाया जा सकता है। इसी चीज को बार बार कहते हुए डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते रहे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ख्याल रखा जाना जरूरी है। और जब अमित देसाई जो स्टेट की तरफ से बोलने आए थे, उनसे भी उन्होंने पूछा कि क्या आपके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता मायने नहीं रखती है। इसका जवाब देते हुए अमित देसाई भी एक बार ये कह गए कि अभी इस मामले में बहुत जांच होना जरूरी है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का आना जरूरी है और ऐसा भी हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी इस पूरे मामले में निर्दोष भी साबित हो जाए। ये बात खुद अमित देसाई ने स्टेट की तरफ से बोलते हुए कही। तो इस पर हरीश साल्वे ने पूछा
तो क्या तुम लोग ये चाहते हो कि जब तक निर्दोष साबित नहीं हो सकता तब तक उसको जेल में रखा जाए? सीधे तौर पर कटाक्ष किया था हरीश साल्वे ने, और वास्तव में महाराष्ट्र सरकार की जो नीयत है वो यही है। यही बात हरीश साल्वे ने अपनी सुनवाई के शुरू करते हुए, अपनी पैरवी शुरू करते हुए कहा था कि इस पूरे मामले में मेरे क्लाइंट को इसलिए निशाना बनाया गया है क्योंकि उसने पालघर का मामला उठाया था, क्योंकि उसने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए थे। और यही वजह रही थी कि महाराष्ट्र सरकार का जो गृह मंत्री है वो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब विशेषाधिकार हनन की बात हो रही थी तब भी वो इसी बात को उठाता है और ये कहता है कि अर्नब गोस्वामी को हम जेल में पहुंचा कर रहेंगे, और बिना जो एक जुडिशल प्रोसीजर होता है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है उसको फॉलो किए सीधे तौर पर गृह मंत्रालय ने एक आदेश थमा दिया पुलिस वालों को, और महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया अर्नब गोस्वामी को। यह भी एक साजिश के तौर पर किया गया, दिवाली से कुछ दिन पहले किया गया, जिससे कि इस पूरे मामले को जुडिशियल प्रोसीजर में फंसा के वो किसी भी तरीके से अर्नब गोस्वामी को दिवाली के समय पर अंदर रख सके। ये बेहद ही चौंकाने वाला है, बेहद ही शर्मनाक है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में अब हमने ये याचिका लगाई है। इसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ ने जिस तरीके की शुरुआती टिप्पणियां की हैं उससे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि ये मामला अब इतनी आसानी से बंद नहीं होगा। निश्चित तौर पर अर्नब गोस्वामी को इस पूरे मामले में जमानत मिलने वाली है। अदालत की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की जो बेंच है वो इस पर फैसला देगी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से चाहे कपिल सिब्बल हो, अमित देसाई जैसे वकील हो, या फिर जो एडवोकेट सिंह हैं जो कि अन्वय नायक की पत्नी की तरफ से बोल रहे हैं, वो कितनी भी दलीलें ले लें, लेकिन जिस तरीके से यहाँ कानून का मखौल उड़ाया गया है, व्यक्तिगत अधिकारों का हनन किया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ताक पर रखा गया है, उसके बाद नहीं लगता है कि राज्य सरकार की दलीलें अब सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली हैं। यहाँ कपिल सिब्बल से भी जब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है, तो कपिल सिब्बल ने ये कहा कि मैं ज़्यादातर केस में 90% केस तो मैं उस तरफ से लड़ता हूँ जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला उठाया जाता है। तो इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह पूछा तो फिर इस केस में तुम्हारी राय भिन्न क्यों है? तो इसको लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरी राय भिन्न नहीं है, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ, लेकिन यहाँ स्टेट जो प्रोसीजर की बात कर रहा है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। यही बात अमित देसाई ने भी कही कि जब इस पूरे मामले में बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में लग चुका है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन लगाने की जरूरत क्या थी? इसको लेकर हरीश साल्वे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर उस वजह से नहीं आए, हम यहाँ इसलिए आए कि हाई कोर्ट ने भी खुद कहा था कि अगर आपको हमारे फैसले से सहमति नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस फैसले की व्याख्या करा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में हमने 226 के तहत मामले में अंतरिम रियायत की बात की थी, अंतरिम राहत की बात की थी, जिसको हाई कोर्ट ने नकार दिया था, और इसके बाद हमारे पास जो रेमेडी बचती है वो सुप्रीम कोर्ट है। जहाँ तक सवाल है बेल एप्लीकेशन का, तो बेल एप्लीकेशन का सुझाव भी हाई कोर्ट ने दिया था, इसलिए हमने वो बेल एप्लीकेशन लगाई है। इसको लेकर बार बार अमित देसाई ने ये कहने की कोशिश की कि पहले सेशन कोर्ट की बेल एप्लीकेशन के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? 4 नवंबर को गिरफ्तारी होती है और आज तक उस पूरे मामले को जिस तरीके से लटकाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की जा रही है, इसी बात को इंगित किया हरीश साल्वे ने। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य इस पूरे मामले में जांच करके सच्चाई सामने लाना नहीं है, बल्कि मेरे मुवक्किल को, मेरे क्लाइंट को परेशान करना है, प्रताड़ित करना है, जिससे वो उनके खिलाफ किसी भी तरीके की रिपोर्टिंग न कर पाए। इस बात से डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ भी सहमत होती हुई दिखी, और डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा कि अगर किसी व्यक्ति से आप सहमत नहीं है, उसके चैनल को आप देखना नहीं चाहते हैं, चैनल मत देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ केस पर केस लगाते जाएंगे, उसको प्रताड़ित करते जाएंगे, और अगर आपको चैनल पसंद नहीं है तो आप देखना बंद कर दीजिए। मैं भी उनका चैनल नहीं देखता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अर्नब गोस्वामी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैं पक्षधर नहीं हूं, और जिस तरीके से अर्नब को निशाना बनाया जा रहा है, केस पर केस लगाए जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है, और हाईकोर्ट का भी जो फैसला है उस पर भी हमें व्याख्या करने की जरूरत है कि क्या किसी हाईकोर्ट को जो अधिकार मिले हुए हैं वो उन अधिकारों का प्रयोग करने से मना कर सकता है। निश्चित तौर पर आज का जो कार्रवाई चल रही है वो आने वाले समय में एक ऐतिहासिक फैसला साबित होने वाला है, और इस बात का जिक्र हमने पिछले 6-7 दिन में कई बार किया है कि ये जो केस है अर्नब गोस्वामी का, अगर हाईकोर्ट इसमें फैसला देता है तब भी ये ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाएगा,
और अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला देता है तब भी ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति से दुश्मनी निभाने के लिए उसको गलत तरीके से डिटेन करती है, गिरफ्तार कराती है और प्रताड़ित करती है, तो निश्चित तौर पर इस केस का जो फैसला होगा उसमें एक लैंडमार्क डिसीजन साबित होगा। और यहाँ होता हुआ वही दिख रहा है। और इसी वजह से जिस तरीके से बार बार सवाल उठ रहे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर, राज्य सरकार ने जो कुछ किया है या जिस तरीके से इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश की है, यही बात डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने भी कही है। उन्होंने कहा कि अबेटमेंट के केस में सीधे तौर पर कनेक्शन होना जरूरी है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट था जिसकी बात हरीश साल्वे ने कही, और कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट को आप आत्महत्या के नाम पर इस तरीके से गिरफ्तारी करके, बाद में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस पूछताछ के लिए गिरफ्तारी जरूरी है, क्या पूछताछ करने के लिए अर्नब गोस्वामी या जो दो अन्य व्यक्ति हैं उनको जेल में रखा जाना जरूरी है। यानी कि सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो इस सवाल का मतलब यही था कि यहां गिरफ्तारी भी जरूरी नहीं थी और इस तरीके से प्रताड़ित करना भी जरूरी नहीं था। सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट की जो कार्यप्रणाली रही है, जो एक तरीके से व्यवधान उत्पन्न या उसको डिले करने की जो टैक्टिक्स रही है, उस पर सवाल उठा दिया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने। और आने वाले दिनों में अब सभी जो हाई कोर्ट है उनको अपनी प्रोसीजर के दौरान, अपने फैसलों के दौरान इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति को प्रताड़ित कर रही है तो हाई कोर्ट उस राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान भी करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।